हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और पंक्तियों को। तो गोदान उपन्यास जो कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ यूनिट 6 में लगा हुआ एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास में हर एक परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर से ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आज की वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हमारे पास कि गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी के द्वारा 1936 में लिखा गया। ठीक है, तो इसमें इसका प्रकाशन वर्ष हमें पता लग गया 1936। ठीक है दोस्तों, तो फिर है इस उपन्यास में 36 भाग हैं। तो इसको आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो कि 1936 प्रकाशन वर्ष और 36 ही भाग हैं। ठीक है, फिर है यह 1936 में लिखा गया प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास भी है और एक महानतम उपन्यास भी है। ठीक है, फिर है हमारे पास इसमें किसी एक समस्या को उठाने की बजाय प्रेमचंद जी ने तात्कालिक भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को उठाया। ठीक है, फिर है यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो गोदान उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। फिर इसके बाद है कि इस उपन्यास में 2 गांव की कथा को वर्णित किया गया है। कितने गांव है इसमें? 2 गांव। तो पहला गांव है सेमरी गांव जो नगरीय जीवन को दर्शाता है, मतलब नगरीय जीवन की कथा को दर्शाता है, और दूसरा है बेलारी गांव जो कि ग्रामीण जीवन की कथा को दर्शाता है। इसके बाद है दोनों गांव की कथा सूत्रों को जोड़ने वाले इलाके के जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं। ठीक है, तो दोनों गांव की कथा को जोड़ने वाले जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं। ठीक है, तो इसके बाद है कि होरी की कथा है वो आधिकारिक है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक है। ठीक है दोस्तों, फिर है होरी उपन्यास का नायक है। ये तो सभी को पता है। ठीक है, होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदार के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने गोदान उपन्यास के देखे। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहली पंक्ति है हमारे पास कि जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। यह पंक्ति कौन कहता है? यह पंक्ति है होरी की, जो कि धनिया से कहता है वो। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति है सेमरी और बिलारी, ये दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। होरी जो है वो बिलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। ठीक है, तो कौन कहाँ रहता है ये आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति है संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। ठीक है, तो ये कौन कहता है? ये राय साहब कहता है होरी से। ठीक है, फिर अगली पंक्ति है कि मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। अगर मैं रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, अगर मैं बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ बढ़ता है। अगर ब्याह कर लूँ तो यह विलास संतता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगो तो वह प्रजा का रक्त होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति भी किसकी है? राय साहब की, जो वो होरी से बोलता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी नेक्स्ट पंक्ति है हमारे पास कि गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं सब में समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं,
बड़े आदमी की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में भी निस्वार्थ और परमानंद मिलता है। ये पंक्ति भी किसकी है? राय साहब की, जो वो होरी से बोलते हैं। ठीक है, फिर अगली पंक्ति है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। ये कौन बोलता है? होरी बोलता है गोबर से। ठीक है, फिर इसके बाद अगली पंक्ति है, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देती? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदल, यह सब ध्रुवता है, निरी मोटर मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, इस पर भी दुखी हैं। ये कौन बोलता है? ये बोलता है गोबर होरी से। ठीक है, इसके बाद अगली पंक्ति है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं समझा तो भोगे क्या। ठीक है, ये पंक्ति कौन कहता है? ये पंक्ति गोबर कहता है होरी से। ठीक है, उन दोनों का संवाद है। ठीक है, इसके बाद अगली पंक्ति है कि औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? ये है बांस काटने वाला चौधरी। ठीक है, फिर आगे पंक्ति है, भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी पंक्ति है कि जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। एक बार हाथ पकड़ उम्र भर निभा करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बहन, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति है कि बड़े बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी पंक्ति है कि बहुत करके तो मर्द ही औरत को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। ठीक है, तो ये सारी पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं झुनिया की, जो वो गोबर से बोलती है। ये जो अभी हमने ऊपर पंक्तियाँ देखी ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति हैं? झुनिया की, जो वो गोबर से कहती है। इसके बाद आगे पंक्ति है हमारे पास कि सद्भावना करते हुए स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। आप जीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसें और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकता। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी का ही रूप समझता हूँ, इसका किला जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हज़ार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है राय साहब की। ठीक है, उनका ये कथन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है हमारे पास, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति की सर्वनाश का कारण होगा। ठीक है, इसके बाद आगे पंक्ति है
कि आश्चर्य आज्ञा का दूसरा नाम है। ये किसकी पंक्ति है? मिस्टर मेहता की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे पंक्ति है हमारे पास, धन को आप किसी अन्याय के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा, रूप की चौखट पर बड़े बड़े महीप नाग रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूप की मिसाल दोगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। ये किसके कथन हैं? ये है मिस्टर मेहता के। ठीक है, किसके कथन हैं? मिस्टर मेहता के। फिर आगे पंक्ति है कि बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ये किसकी पंक्ति है? राय साहब की। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? संपादक पंडित ओंकार नाथ की पंक्ति है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे पंक्ति है, मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने की चीज़ नहीं, केवल साधन है। ये किसकी पंक्ति है? मिस्टर मेहता की। फिर आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है हमारे पास कि मुफ्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा का और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। ठीक है, ये भी किसकी पंक्ति है? मिस्टर मेहता की। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखते हैं कि विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ये भी किसकी पंक्ति है? मिस्टर मेहता की। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखते हैं। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि में विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि में अविवाहित जीवन को। ये किसकी पंक्ति है? मतलब ये मालती और मेहता का संवाद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्दोष किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति का साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता, और उसी चरखे में दिन रात पड़ा रहता हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? ये है राय साहब की पंक्ति है। ठीक है, अब आगे पंक्ति देखते हैं। आगे पंक्ति है हमारे पास कि चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुख सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो अपनी ज़बान और कलम से पब्लिक को जिस तरह चाहे फेर दे, सभी सोने की देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। ये किसकी पंक्ति है? ये है मिर्ज़ा खुर्शीद की पंक्ति। फिर आगे चलते हैं। अगली पंक्ति है हमारे पास, घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने में इसकी इज्जत नहीं जाती। ये किसकी पंक्ति है? ये धनिया की पंक्ति है।
फिर आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है कि यह हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज टेढ़ी सवाई नज़र नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। ये भी किसकी पंक्ति है? ये भी धनिया की पंक्ति है। फिर आगे पंक्ति देखते हैं, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उससे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। ये भी किसकी पंक्ति है? ये भी धनिया की पंक्ति है। फिर आगे पंक्ति देखते हैं, पंचो गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी ज़रूर से ज़रूर लगेगा। ये भी किसकी पंक्ति है? ये भी धनिया की पंक्ति है। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखते हैं, हमें नहीं रहना बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुक्त न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये भी किसकी पंक्ति है? ये भी धनिया की पंक्ति है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली पंक्ति है हमारे पास, इन लोगों ने जितना भी खाया है उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीव के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? जनता। ठीक है, ये जनता की पंक्ति है। फिर आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति होती है, जो अपनी बेजुबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। ये किसकी पंक्ति है? ये है मेहता की, जो वो खुर्शीद से कहता है। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखते हैं, आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वह देवता नहीं है, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। ठीक है, ये है मेहता का भाषण। ठीक है, फिर अगली पंक्ति देखते हैं, मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ। उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण न होगा। ये भी मेहता का भाषण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है, पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये पंक्ति है राय साहब की। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखते हैं, भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। ये कौन कहता है? ये मिसेस खन्ना कहती है मेहता से। ठीक है, आगे पंक्ति देखते हैं, यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक इससे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दें। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? राय साहब, जो कि संपादक ओंकार नाथ से कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगली पंक्ति, हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनाकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। ये किसकी पंक्ति है? माता दीन की। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अगली पंक्ति,
मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। ये किसकी पंक्ति है? होरी की, जो वो धनिया से कहता है। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। ये किसकी पंक्ति है? ये गोविंदी की पंक्ति है। ठीक है, आगे पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, यह विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ ज़रा भी आकर्षण नहीं है। ये कौन कहता है? मेहता गोविंदी से। अब आगे पंक्ति देखते हैं। नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है और कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। ये भी किसकी पंक्ति है? मेहता, जो गोविंदी से कहता है। ठीक है, आगे पंक्ति देखते हैं। माता का काम जीवन दान देना है, जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का ही देह में सबसे उपयुक्त स्थान है। ये भी किसकी पंक्ति है? मेहता, जो वो गोविंदी से कहता है। फिर आगे पंक्ति है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग है और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का। ठीक है, तो ये भी किसकी पंक्ति है? मेहता, जो वो गोविंदी से कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है। यह ऊपरी आमदनी की चाह आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई कि हम जब तक बेईमानी न करें पेट ही नहीं भरता। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? गोबर की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। ये भी किसकी पंक्ति है? गोबर की। अब अगली पंक्ति देखते हैं। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। ये भी गोबर की पंक्ति है, जो वो धनिया से कहता है। ठीक है, आगे पंक्ति है। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है। ये किसकी पंक्ति है? मेहता, जो वो खन्ना से कहता है। आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है। धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है, जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मणी का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता, उसका धर्म ही हमारे पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस पर सचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए, तो अब बेधर्म होकर भी रहना है। तो फिर जो कुछ करूँगा 75 करूँगा, परक्षर करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। ये किसकी पंक्ति है? माता दीन की, जो वो दाता दीन से कहता है। ठीक है, अब अगली पंक्ति देखते हैं। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देते हुए जान पड़ते हैं, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता मालती, संगीत के रुलाने वाले सुरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसलों में आ जाए। ये भी किसकी पंक्ति है?
ये भी मेहता की पंक्ति है जो वो मालती से कहता है। फिर अगली पंक्ति देखते हैं। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बना देता है और असुंदर को सुंदर। ठीक है, ये भी किसकी पंक्ति है? नहीं, ये मालती की पंक्ति है जो वो मेहता से कहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। ठीक है, तो ये मेहता की पंक्ति मालती से। ठीक है, अगली पंक्ति है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैं तो उसे गाय ही समझ रही थी। मैं प्रेम को संदेश से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। ये मालती की पंक्ति है, मेहता से कहती है। ठीक है, अगली पंक्ति है, संदेह का वहाँ ज़रा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। ये मालती की पंक्ति है जो वो मेहता से कहती है। अगली पंक्ति देखते हैं। हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत् सतित्व हिंदुस्तान तहजीब की आत्मा है। ठीक है, किसकी पंक्ति है? मिर्ज़ा खुर्शीद की। अगली पंक्ति देखते हैं। मैं नहीं समझती तुम किस तरह से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्त खोर बनाया है और उसके आत्म गौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी ना किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल से अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज पर बड़ा उपकार किया है। ये मालती की पंक्ति है जो वो मेहता से कहती है। ठीक है, अगली पंक्ति है, मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। ये भी मालती की पंक्ति है, मेहता से। ठीक है, अगली पंक्ति है, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। ये होरी की पंक्ति है। आगे पंक्ति है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। ये किसकी पंक्ति है? ये गोदान उपन्यास में राम सेवक की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पंक्ति है, यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तर ना दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और करिंदों का पेट न भरे तो निभा न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। ये भी राम सेवक की पंक्ति है। अब अगली पंक्ति है, जिसे पेट की ये रोटी मयस्सर नहीं, उसके लिए मर्जात और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने दूसरों का गला दबाया होता, उसकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता, या जेहल में होता या फांसी पर गया होता। ये किसकी पंक्ति है? ये गोबर की पंक्ति है जो वो होरी से कहता है। अब आगे पंक्ति देखते हैं। मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सच होता है न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दोबला करके तब एक मोटा होता है। एक मोटेपन में क्या सुख, ऐसे मोटेपन में क्या सुख। सुख तो जब है जब सभी मोटे हों। ये किसकी पंक्ति है? होरी की, जो वो हीरा से कहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास गोदान उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो आज हमने पढ़ी और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल साहित्य सागर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।